हाँ जी, एक जना और आ रहा है वाला भी, तो वो कहाँ गए? अच्छा, शुरू करते हैं फिर हम लोग। अरावली टॉपिक हमने शुरू कर दिया था हमारी क्लास में। ठीक है, अरावली के शुरुआत में सबसे पहले हमने बताए थे सब टाइटल्स, अरावली के उपनाम बताए थे, है ना। आडा वाला पर्वत, विष्णु पुराण में इसको क्या बोला गया है? परिपत्र बोला गया है ना। और हाँ, ग्रीक लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? मॉडियस डियोरस डियोरम बोला जाता है इसको। ठीक है, हाँ मरु, सॉरी मेरू, मेरू बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा इस अरावली के कुछ फीचर्स, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कौन से काल में है? प्री कैम्ब्रियन काल में है। ठीक है, और ये किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। इसका सबसे ये राजस्थान का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 9% है। और इसमें कितनी जनसंख्या रहती है? 10% जनसंख्या यहाँ पे रहती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, जो किसके नाम पर है? ऋषि दंतोदय के नाम पर है। ठीक है, फिर इसमें हमने अरावली का जो विस्तार है वो देखा। ये गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? दिल्ली तक चलती है। ठीक है, राजस्थान में इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? सिरोही से होती है, और एंडिंग कहाँ होती है? झुंझुनू में होती है, खेतड़ी झुंझुनू में। इसकी टोटल लेंथ है 692 किलोमीटर्स है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, लगभग 80% की। और यह राजस्थान के बिल्कुल बीच में है। राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, एक भाग है उत्तर पश्चिमी और एक भाग है दक्षिण पूर्वी। इन दो भागों में करती है, उत्तर दक्षिण में नहीं करती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका ये प्रारंभ और कितने राज्यों में? 3 राज्यों में बता दिया। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। अरावली को हमने समय काल के अनुसार ये प्राचीनतम है, निर्माण प्रक्रिया के अनुसार वलित है, और वर्तमान रूप से अवशिष्ट है। रेगिस्तान का मार्च का ये सबसे बड़ा अवरोधक है। ठीक है, इसकी दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो इसका ढाल भी हमको इस तरफ देखने को मिल जाएगा। अरावली की कुछ ही लंबाई हो ही गया। इसका ढाल कहाँ है? दोनों ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसी से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं, इसलिए राजस्थान की नदियों की जन्मभूमि कौन है? अरावली है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, और खनिज जो है मैक्सिमम मात्रा में नहीं मिलकर मैक्सिमम फॉर्म में मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स में मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खनिजों का अजायबघर बोलते हैं। और यहाँ जो चट्टान मिलती है, रॉक्स मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, फिर आगे देखा, अध्ययन की दृष्टि से हमने अरावली को 3 भागों में देखा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो हमको कहाँ से कहाँ तक मिलता है? जयपुर से झुंझुनू के बीच में मिलता है ना, शेखावाटी रीजन आता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो रघुनाथगढ़ आती है, और रघुनाथगढ़ की हाइट कितनी है? 1055 है। मध्य अरावली का विस्तार हमको कहाँ मिलता है? अजमेर में मिलता है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरम जी है, टाटगढ़ है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर है ना। कितनी है? 934 मीटर है। अच्छा, ये लिखा है क्या? इसको 934 कर लेना भाई, है ना, 934। हाँ, ये तारागढ़ की। और दक्षिण अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 है। ये है आपके 934। ठीक है, इसके आगे क्या पड़ा है? लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है आपके पास? बस इतना था, ये 934 मीटर हो गई। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पर मोहरम जी, इसको सही करना है। 934। कल टाटगढ़ और तारागढ़ करते करते हो गया होगा इसका हाइट का, अपडेट कर लेना आप, है ना। चलो, इसकी विस्तार चोटियां वाला ये हो गया यहाँ तक। अब हेडिंग क्या दिया था मैंने? ठीक है, पहले ये लिखेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे चोटियां सबसे। ठीक है, तो लिखिएगा द पासेज ऑफ अरावली, अरावली के दर्रे। दर्रे होते हैं क्या, पहले वो जान लीजिए आप। पहाड़ी क्षेत्र में सकरे रास्ते जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ दे, उसको बोलते हैं दर्रे। जैसे ये पुष्कर घाटी है ना, ये एक तरह का क्या दर्रा है, क्योंकि आप क्या करोगे? एक नैरो रास्ते से होके जाते हो। अब तो बहुत वाइल्ड हो गया है,
अब देखो कि पुष्कर अजमेर से दिखाई नहीं देता जब तक कि आप उसके पहाड़ को पार ना कर लो, और पहाड़ पर हम सीधे नहीं जा सकते, हम क्या करते हैं, ये घूम के जाते हैं, तो वही क्या होता है, दर्रा होता है। बस पहाड़ों के बीच में बनाया गया सकरा रास्ता जो होता है वो दर्रा होता है, पहाड़ों के बीच, है ना। हाँ ठीक है, तो हेडिंग लेना, पासेस ऑफ अरावली, अरावली के दर्रे, पासेस ऑफ अरावली, अरावली के दर्रे। कौन कौन से पासेस हैं, किस किस, कौन सा पासेस किसको जोड़ता है। दर्रे समझ में आ गया ना, आ नैरो पाथ, है ना, एक सकड़ा रास्ता जो दो स्थानों को जोड़ता है और अरावली के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला दर्रा जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, प्रमुख जो है उनमें से सबसे पहले लिखना बरनाल, बरनाल, ठीक है। हाँ बरनाल, बरनाल, बर का नाम नहीं सुना क्या आपने, बर, हाँ हाँ बरनाल, नाल मतलब दर्रा, मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, सकरे रास्ते को नाल, हाँ नाल, है ना, बरनाल। बरनाल आता कहाँ है, ये आता है पाली में, सिचुएटेड इन द पाली। इसी तरह से एक आता है देसुरी की नाल, देसुरी की नाल, ये भी कहाँ है, सिचुएटेड इन द पाली, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पाली को मारवाड़ से, पाली को जोधपुर से जोड़ देता है, या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ देता है। जैसे आपने ऋषभ देव जी का नाम सुना है, 1444 खंभों का, है ना। अब वो आता कहाँ पर है, ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ पे आता है, उदयपुर वाली बेल्ट में आता है। उधर से जब आप जाओगे तो आप कौन सी नाल से होके जाओगे, देसुरी नाल से होके जाओगे आप। घाटी आती है, बहुत लंबी घाटी आती है, बहुत ऊंचाई वाली है ना, तो वहां से फिर आप पाली जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देसुरी की नाल आती है आपके मेवाड़ से मारवाड़, ठीक है, लिख देना भले ही। ये किसको लिंक करती है मैं बता देता हूं आपको, मेवाड़, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, मारवाड़ से जोड़ती है। अब इसी में डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आएगा, मेवाड़ की डिस्ट्रिक्ट आ जाती है आपके राजसमंद, और मारवाड़ की डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपके पाली, ठीक है। राजसमंद को पाली से जोड़ती है ना, हाँ हाँ, वो पाली से जोड़ती है। इसी तरह से एक टेम्पल है राजसमंद में जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है चार भुजा नाथ, चार भुजा नाथ, है ना, चार भुजा, हाँ। तो देसुरी के नाल को भी किससे जोड़ देती है, देसुरी एक गांव पड़ता है, ठीक है, और चार भुजा नाथ तो इधर आएगा, चार भुजा नाथ, चार भुजा को देसुरी से जोड़ती है, देसुरी घाटी है, पहाड़ी है, से जोड़ती है, ठीक है। दो नाल आई हैं आपके सामने, दो नाल में से देसुरी नाल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और देसुरी की नाल किसको किससे जोड़ती है भाई, मेवाड़ को मारवाड़ से, स्पेशली मेवाड़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ढेबर नाल, हाँ ढेबर नाल, छोटी सी नाल है, छोटा सा रास्ता है, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ढेबर नाल, ये आती है उदयपुर में, ढेबर नाल, हाँ जी वही चलेगी ये, लेकिन फिलहाल आप ढेबर उदयपुर में लिखो बस, ढेबर नाल, ढेबर नाल उदयपुर, ढेबर नाल उदयपुर। तीन नाल आएंगी यहाँ पे, एक का नाम आता है केवड़ा नाल, ठीक है, हाँ हाँ अलग अलग हैं, केवड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल, और ये हाथीगुड़ा नाल को स्टार लगा लीजिएगा, हाथीगुड़ा नाल, और फुलवारी की नाल, फुलवारी, फुलवारी की नाल, हाँ फुलवारी की नाल। और ये चारों की चारों हमारी मिलती हैं हमको उदयपुर में मिलती, चारों मिलती हैं उदयपुर के अंदर हमको देखने को। आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, हाथीगुड़ा नाल कहाँ है, फुलवारी की नाल कहाँ है, देसुरी की नाल कहाँ है, ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता तो वो उसको जोड़ने के संदर्भ में पूछता, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में है,
जो एक गांव को दूसरे गांव से या एक टाउन को दूसरे टाउन से जोड़ देती हैं। ठीक है, तीसरा है आपको सुरा नाल। हाँ, सुरा नाल, सुरा नाल, सुरा नाल लिखना ब्यावर के अंदर है, सुरा नाल, सुरा नाल। अब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इसलिए हम उसको ब्यावर ही बोलेंगे, अजमेर नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये सुरानाल करती क्या, किसको किससे जोड़ती है। ये जो है ब्यावर को, ब्यावर में एक जगह आती है जिसका नाम आता है शिवपुर घाट, एक पिकनिक स्पॉट है ना। और शिवपुर घाट को ये मारवाड़ से जोड़ देती है ना, मेवाड़ से जोड़ देती है। ठीक है, इसमें लिखना आप अजमेर, हाँ अजमेर को मेवाड़ से, अजमेर को मेवाड़ से, अजमेर को मेवाड़ से जोड़ती है, से जोड़ता है, सॉरी जोड़ता है अजमेर को मेवाड़ से। ठीक है, और अजमेर के अंदर ऑप्शन आ जाए आपके सामने, तो ऑप्शन है इसका नाम शिवपुर घाट, शिवपुर घाट। ठीक है, शिवपुर घाट को ये डायरेक्ट किससे जोड़ देता है, मेवाड़। और मेवाड़ से इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा लग जाएगा, आपके मेवाड़ वाला, उदयपुर वाला हिस्सा, राजसमंद वाला हिस्सा लग जाएगा। ठीक है, हाँ राजसमंद वाला हिस्सा लग जाएगा, टाटगढ़ भीम वाला। ठीक है, जहाँ फिर हम बर्फ पे पहुंच जाएंगे, बरनाल आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उस पर पहुंच जाए। हाँ, शिवपुर घाट से हम फिर बर्फ पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट आएगी अब, हाथीगुड़ा नाल लिख दी ना आपने, हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल है या हाथी नाल, सॉरी सॉरी हाथी नाल है ना। हाँ, क्या लिखी, हाथीगुड़ा नाल है, हाथी नाल लिखना, इसको हाथीगुड़ा काटना है इसका, हाथी नाल, हाथी नाल, ये हाथी नाल है। हाथीगुड़ा नाल अब लिखेंगे अपन राजसमंद में, हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल राजसमंद, इसीलिए क्वेश्चन इस पे बनता है, हाथीगुड़ा नाल। ठीक है, राजसमंद, हाथीगुड़ा नाल राजसमंद। समझ आ रहा है, यहाँ से छोटी छोटी नाल है, स्टैटिक चीजें हैं ये। ठीक है, हाथीगुड़ा नाल राजसमंद। ठीक है, इसके बाद आता है बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है कामली घाट या खामली घाट। आप इसको कामली भी बोल सकते हो, आप इसको खामली भी बोल सकते हो, घाट, घाट है ना। राजस्थान की ओनली वन, एकमात्र नैरो गेज रेलवे लाइन है कामली घाट पर, राजसमंद। ये बता देता हूं मैं, राजसमंद ये कहां पर आती है, कामली घाट, ये जोड़ती है मारवाड़ को मेवाड़ से। जब आप ब्यावर से, ब्यावर से अगर नाथद्वारा जाएंगे, नाथद्वारा मतलब राजसमंद है ना, तो आप इस कामली घाट से होके जाएंगे बाय द ट्रेन, ट्रेन रूट के द्वारा ना, हाँ बाय द ट्रेन। ठीक है, ये किसको जोड़ता है, ये मेवाड़, मारवाड़, हाँ मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़, मारवाड़ को, या मारवाड़ और मेवाड़ के बीच है ना, को मारवाड़ से, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में, ये मेवाड़ के मध्य, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, हाँ इस पे रेलवे ट्रैक है, नैरो गेज है और एक है। और अभी जब रेनिंग सीजन शुरू हो जाएगा, बारिश का टाइम शुरू हो जाएगा, आप लोगों को अगर चांस मिले, मौका मिले, तो जरूर जाइएगा इस पे, कामली घाट नाम सुना है आपने, आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाने की हम सुविधा करने वाले हैं। आप अगर हमारे पास अभी समय बचेगा तो मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको कामली घाट का सीन। ठीक है, सारे सारे दिखाऊंगा। अगला है, इसी के पास में आता है, मतलब कि 3 किलोमीटर के दायरे में आता है, एक दूसरा पास है जिसका नाम है गोरम घाट, गोरम घाट, गोरम घाट राजसमंद बिल्कुल पास में ही है, राजसमंद, गोरम घाट राजसमंद। ठीक है, और इसी घाट के आसपास छोटी छोटी दर्रे और हैं जिनको बोलते हैं पगलिया नाल, है ना, एक बोलते हैं पगले नाल बोलते हैं। ठीक है, ये पगलिया नाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई, पगलिया नाल, पगलिया नाल, पगलिया नाल क्या करती है, ये आते हैं मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, आता वैसे राजसमंद में है, और ये सेम ले लो आप, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में।
एक छोटा दर्रा और मिलेगा जिसको बोलते हैं खट खट दर्रा, खट खट पास, ठीक है। हाँ खट खट पास, एक दर्रा है खट खट पास, खट खट दर्रा। ये बिल्कुल सेपरेट मिलता है, हाड़ौती रीजन में मिलता है, और ये मिलता है बूंदी में। कहाँ मिलता है ये? बूंदी में मिलता है। अभी जितने भी पासेस आए हैं इन्हीं सभी पासेस को हम मैप से करने वाले हैं, और आपको आना चाहिए ये सारे का सारा मैप। जितने भी दर्रे मैंने बताए हैं ये सारे आने चाहिए। सेंटर में अरावली है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो अरावली है मैंने आपको इसको रेड की तरह से दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें आपको पासेस करना है, ठीक है। सबसे पहले पासेस करने हैं आपको ब्यावर के। ब्यावर में पासेस है यहाँ पर एक, है ना, सुरा नाल। ब्यावर में एक और पास है, एक ही आया क्या? बरनाल भी तो है, बरनाल पाली में, उसमें ये सुरानाल तो ब्यावर में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आपके यहीं पर एक कौन सा है? बरनाल। देसुरी नाल आपको यहाँ मिलेगा साउथ में और दक्षिण अरावली में, है ना, देसुरी नाल। हाँ हाँ देसुरी नाल, समझ गया मैं, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। और कहाँ पर है? हाँ उदयपुर में मिलेंगे 4 आपको, ठीक है। कौन कौन से मिलेंगे उदयपुर में? हाँ छोटे छोटे हैं ये तो, हाँ हाँ ठीक है, ये 4 मिलेंगे। चारों के चारों नाम आना चाहिए। एक का नाम है ढेबर, केवड़ा और हाथी, हाँ हाथी, और एक फुलवारी, हाँ जी, ठीक है। ये चारों यहाँ पर हमको मिल जाती है। इसके अलावा राजसमंद के अंदर मिलेंगे हमको, ये राजसमंद वाले हिस्से में हाथीगुड़ा, 4 मिलेंगी यहाँ पे भी, हाथीगुड़ा नाल, और कामली घाट और पास में गौरम घाट, दोनों साथ साथ मिलेंगे, कामली और गौरम। हाँ कौन सा? पगलिया, पगलिया आपको यहाँ साउथ में मिलता है सबसे लास्ट में, पगलिया, पगलिया नाल। बूंदी के अंदर आता है खटखट दर्रा, खट 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 दर्रा, खटखट दर्रा। ये हो गए आपके सारे के सारे जो पासेस हैं इसमें। अब अरावली की चोटियां मैं समझाऊं या उनकी पहाड़ियां समझाऊं तो उससे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे कभी भी आपको एग्जाम्स के अंदर कोई भी पहाड़ी का नाम दे दिया जाए और उस पहाड़ी के नाम के बाद में, यानी कि जिस तरह से हमारा सरनेम होता है उसी पहाड़ी के नाम के आगे अगर आपको ये मिलने लग जाए, भाकर, इसी को बोला जाता है भाकर, या इसी को बोला जाता है भाकरी, ठीक है। किसी भी पहाड़ी के नाम के अगर आपको ये मिल जाए और ये पूछ रहा है कि भाई इसराना भाकर कहाँ है या झारोला भाकर कहाँ है, तो आंख मीच के ऐसी के लिए उसमें एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है झालोर, ठीक है। क्या नाम मिलेगा? झालोर। उसमें आंख मीच के झालोर करना है जिस भी पहाड़ी का नाम आए। इसी तरह से एक और पहाड़ी आएगी, उस पहाड़ी का नाम आता है मगरा और मगरी। कोई भी ऐसी पहाड़ी आए जैसे हिरण मगरी, मोती मगरी, है ना, उन पहाड़ियों के नाम के आगे अगर आपको मगरा और मगरी देखने को मिल जाए तो उन पहाड़ियों को आप आंख मीच के कहाँ देख लीजिए? उदयपुर में। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उससे पूछा जाए कि मोती मगरी की पहाड़ियां कहाँ पर है, हिरण मगरी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, तो आपको आंख मीच के कौन सा ऑप्शन लेना है? उदयपुर लेना है, ठीक है। इसी तरह से एक तीसरा और है जो याद रखना है आपको, वह है डूंगर और डूंगरी। अगर किसी के आगे डूंगर या डूंगरी लिखा हुआ हो जाए, है ना, तो उसके लिए आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट याद रखना है? जयपुर। जैसे आपने नाम सुना होगा मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, भीम डूंगर, है ना, ऐसे
बीजक डूंगरी, ये सारे के सारे कहाँ हैं? जयपुर में है। तो ख्याल रखने की बस इतनी सी चीज है कि इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। भाकर और भाकरी कहाँ पर आते हैं, है ना, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ और पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल मैच मैच करती हुई मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है, जो हमको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है और त्रिकुट पर्वत कहाँ है, तो अलग अलग हैं। त्रिकुट पहाड़ी बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, अगर त्रिकुट पहाड़ी के बारे में पूछा जाए तो त्रिकुट पहाड़ी मिलती है जैसलमेर में। अब जैसलमेर में अरावली थोड़े ना है, जैसलमेर में अरावली थोड़े ना है, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाली चीज है ना। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिकुट पर्वत, ठीक है, तो ये मिलता है हमको, हाँ, करौली में। केला देवी का टेम्पल है ना, केला देवी का टेम्पल, वो त्रिकुट पर्वत पे बना हुआ है, ये भी याद रखना। केला देवी, हाँ, का मंदिर इसी पे बना हुआ है। पर्वत पे बर्फ मिलती है, हाँ, पहाड़ी पे पत्थर मिलते हैं। पर्वत इसलिए बोलते हैं कि हमको हम क्या करें, राजस्थान के अंदर एक ही तो ले दे के माउंटेन हिल्स है, उसको पर्वत बोल देते हैं। देखो आपको समझाता हूं, सुनो। एक चीज होती है जिसकी ऊंचाई होती है 100 से 150 मीटर, है ना, और ये तीखा नहीं होता है, इसको बोलते हैं पठार। जब ये हाइट चली जाती है 200 से 300 के बीच में, इसको बोला जाता है पहाड़ी, ठीक है। जब ये हाइट चली जाती है 300 से 600 के बीच में, है ना, इसको बोला जाता है पहाड़, ठीक है। और जब ये हाइट चली जाती है 1000 के आसपास, है ना, तो इसको बोल दिया जाता है पर्वत। ऐसे इसको ले लिया जाता है, हाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये जितनी हाइट होगी, सीधी सी चीज है, जो जितना ज्यादा लंबा होगा उसकी चोंच उतनी ज्यादा लंबी होगी। भाई इंसान भी कहाँ से 2 तरह से लंबे होते हैं, या तो अपेंडिकुलर से या फिर वर्टिकल से। अपेंडिकुलर मतलब कमर के नीचे से जिनकी टांगे लंबी होती हैं, या कुछ होते हैं जो कमर के ऊपर जिनकी टांगे बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज आती है कि ये इनकी चोंच बहुत ज्यादा निकली हुई होती है। जो पर्वत होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉप पे होते हैं। जैसे अगर कभी आप माउंट एवरेस्ट का व्यू देखते हो तो बहुत ऐसे लगता है जैसे एक पिक पॉइंट पे खड़े हो आप, और अर्थ आपको माउंट एवरेस्ट से 8800 किलोमीटर, 8848 मीटर से एक गोलाकार शेप में नजर आती है यूं। अभी आप गणेश गढ़ जाओ या फिर आप मोती डोंगरी कहीं जाओ, तो वहां से आप देखते हो तो आपको पूरा फैला हुआ दिखाई दे देता है ऐसा। तो वो क्या है, 200 300 400 500 मीटर पर है ना। लेकिन और ज्यादा हाइट पे जाओगे तो फिर आपको ज्यादा नहीं दिखाई देगा, फिर वो आपको छुपा हुआ दिखाई देने लग जाएगा, छोटी 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 चीजें दिखाई देने लगेंगी फिर, है ना। तो ये कुछ जो है कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब ये सारी की सारी नहीं है। इसी तरह से एक बोल दिया जाए 56 की पहाड़ियां, है ना, 56 की पहाड़ियां। 56 का मैदान तो आप लोगों को याद हो गया होगा, अभी तक पढ़ाया नहीं ना अप ड्रेनेज सिस्टम। 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां आती हैं बाड़मेर। अब बाड़मेर में अरावली है क्या? नहीं है, बाड़मेर में अरावली नहीं है। देखो फिर भी ये चीजें आ रही हैं आपके सामने, कंफ्यूज करने वाली हैं, इसलिए इनको पहले रह रहे हैं। इसी तरह से आपसे बोला जाए चिड़िया टूक, चिड़िया टूक की पहाड़ी, चिड़िया टूक की पहाड़ी जोधपुर। चिड़िया टूक की पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में है। ये बताने का मेन मकसद ये है कि इन जिलों के अंदर पहाड़ियां हैं, लेकिन वह अरावली का हिस्सा नहीं है। वह ना तो दक्षिण अरावली का हिस्सा है, ना मध्य अरावली का, ना उत्तरी अरावली। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। बाकी इसके बाद जितनी भी पहाड़ियां आएंगी वो सब अरावली का हिस्सा हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको
जैसे बाड़मेर में 56 की पहाड़ियों के साथ एक और आता है, नाकोड़ा पर्वत। हाँ, नाकोड़ा पर्वत, वो भी कहाँ पर है? बाड़मेर में ही है, नाकोड़ा पर्वत। अब ये कोई पर्वत थोड़े ना है, कोई बर्फ थोड़ा ना मिलती है यहाँ पे, लेकिन एक पठार है ये। कहाँ पे मिलता है ये? बाड़मेर में। नाकोड़ा जी का बहुत बड़ा टेम्पल है यहाँ पे, गैमलर की दुनिया के लिए ये जाना जाता है। जो भी जुआ वगैरह खेलते हैं, गैमलिंग करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, धोख खाते हैं, इनको बोलते हैं इतना जीतूंगा, इतना % दे दूंगा, जिता देना, तो वो जिता देते हैं इनको। सांवरिया सेठ को थोड़ा ऐसा बोला जाता है, सांवरिया सेठ के साथ बैट नहीं की जाती है, शर्त नहीं लगाई जाती। सांवरिया सेठ के साथ तो ये बोला जाता है, मेरी गाड़ी मेरा बंगला सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो 50-50 वाह, तेरा तो कुछ तेरा, कुछ मेरे ऐशो आराम के लिए। ठीक है, तो ये अरावली की वो हिस्से थे जो दिखाई तो देते हैं जैसे अरावली में, लेकिन ऐसे होंगे नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे अरावली की चोटियाँ, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो लीजिएगा पहला हेडिंग, अरावली की चोटियाँ। अरावली की चोटियाँ हेडिंग है हमारे पास, माउंटेन पीक्स ऑफ अरावली, अरावली की। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी चोटियाँ इसमें देखी हैं, लगभग 18, 19, 19, 20 चोटियाँ हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन जब हम इसमें छोटी छोटी पहाड़ियों को अगर जोड़ लेते हैं, तो इन्हीं की संख्या हो जाती है लगभग 30 के आसपास। तो हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम उन चोटियों तक जाएंगे जहाँ पे हमारा क्वेश्चन टकरा जाता है। मैक्सिमम 15 चोटियों के साथ हमारा क्वेश्चन टकरा जाता है, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली चोटी जिसका नाम आप लिखना, चोटी का नाम, नेम ऑफ पीक, हाँ, चोटी का नाम, लोकेशन, पहले लोकेशन, स्थिति है कहाँ पर, फिर लिखो इसकी हाइट। ठीक है, और बाद में लिखो स्पेसिफाई, है ना, विवरण, रिमार्क। ये 4 पॉइंट के अंदर हमको चोटी को देखना है। जो सबसे पहले चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर आती है सिरोही में, हाइट है 1722 मीटर। कहीं कहीं बुक्स में आपको 1725 मीटर भी मिलती है। ठीक है, अगर 1725 ऑप्शन में है और 722 नहीं है तो आप उसको सही कर सकते हो, लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम में 725 नहीं देखा गया है, सभी एग्जाम्स में 1722 ही देखा गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक बनते हैं, जो प्रश्न बुक निकालते हैं ना, वो 1725 लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये दक्षिण अरावली की भी है, ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी। इसका उपनाम क्या है? संतों का शिखर, संतों का शिखर। ये किसके नाम पर है? हाँ, ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर, ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर जो है इस चोटी का नाम है। ये 4 पॉइंट है। और संतों का शिखर कहा किसने इसको? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। उनकी एक बुक थी जो 1829 में पब्लिश हुई थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब में इन्होंने जो गुरु शिखर है उसको बोला है संतों का शिखर। ठीक है, दूसरी जो चोटी आती है उसका नाम है शेर, दूसरी जो चोटी है उसका नाम है शेर। ठीक है, गुरु शिखर के बाद जो चोटी है उसका नाम है शेर। शेर भी आती है सिरोही में। ठीक है, हाइट आती है इसकी 1597 मीटर, 1597 मीटर। रिमार्क कुछ नहीं है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है,
दूसरी सबसे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, क्वेश्चन तीसरी, तीसरी कौन सी आएगी भाई, जरगा या देलवाड़ा? देलवाड़ा आएगी, तीसरी चोटी जो है देलवाड़ा करो। ठीक है, ये न्यू ज्योग्राफी है भाई, देलवाड़ा। देलवाड़ा भी कहाँ पर है, सिचुएटेड इन द सिरोही। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, 1442 मीटर, 1422 मीटर। ठीक है, हाँ देलवाड़ा। फिर आती है हमारे सामने चौथी, अब आप बोल सकते हो कौन सी, जरगा। जरगा, जरगा कौन सी, जरगा भी कहाँ पे मिलती है, गलती कर रहे हो ना, उदयपुर में। हाँ ना, तो यही तो दिक्कत होती है, जरगा कहाँ पर है भाई, उदयपुर में है, और इसकी जो हाइट है 1431 है। हाँ जी, ठीक है। अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी जो सिरोही में स्थित नहीं होके उदयपुर में है। ठीक है, अब आएगी आपकी अचलगढ़, जरगा अचलगढ़। वो वापस हम कहाँ पे आ जाएंगे, सिरोही में। 5वें नंबर पर है अचलगढ़, जरगा अचलगढ़। अचलगढ़ कितनी पर है, 1380 पे। ठीक है, अचलगढ़ है 1380 पर, और ये आती है सिरोही में 1380 मीटर, 1380 मीटर। ठीक है, ये 5 चोटियां हुई हैं अभी तक, है ना। इन 5 चोटियों के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट ले लो, चलो। 12-15 करानी है मेरे को, है ना। तो ये 5 के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब, 2 मिनट है आपके पास। एक एक चोटी अच्छे से याद होनी चाहिए। 1 मिनट पूरा हो चुका है, 1 मिनट और है। हाँ जी, पहली चोटी, अरावली की पहली चोटी का नाम बताओ फटाफट फुर्ती से। हाइट बताओ, देखो मत फिर आप उसके अंदर। गुरु शिखर कहाँ पर है, 1722 मीटर। दूसरी कौन सी है, शेर, हाइट कितनी है, 1597। ठीक है, तीसरी कौन सी है, देलवाड़ा, है ना, 1442 मीटर। चौथी कौन सी है, जरगा, 1431, है ना।
और पांचवी कौन सी है? अचलगढ़ 1380। ये 5 याद हुई है ना, तो बाकी की भी याद होनी चाहिए ऐसे ही, ठीक है। चलो अगले चलते हैं, अगली चोटी पर। 5 हो गई, छठी लिखो, कुंभलगढ़। हाँ अगली है कुंभलगढ़, 6 नंबर पर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की हाँ आती कहाँ पर है? राजसमंद में। हाइट कितनी है? 1224 मीटर, 1224 मीटर, कुंभलगढ़ 1224, ठीक है। उसके बाद आती है रघुनाथगढ़, 7वें नंबर पर रघुनाथगढ़। हाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं बता दूंगा आपको। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ के बारे में तो आपको पता ही है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में है। हाइट कितनी है? 1055 मीटर। हाँ या ना, यही है ना। 1224 से सीधा डायरेक्ट हम आ जाते हैं 1055 पे आते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सेंट्रल अरावली, है ना, मध्य अरावली की, और सॉरी उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की, नदन अरावली की, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नदन अरावली, उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नदन अरावली, सबसे ऊंची चोटी। ये हो गया किसके लिए? रघुनाथगढ़ के लिए। रघुनाथगढ़ के बाद जो नाम आता है उसका नाम आता है कमलनाथ, ठीक है। 8वें नंबर पर है कमलनाथ। कमलनाथ हमको मिलती है उदयपुर में। आपसे पूछ लिया जा सकता है कमलनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, तो उदयपुर में। कमलनाथ, है ना, कमलनाथ की पहाड़ियां आती हैं उदयपुर में। हाइट है इसकी 1017, 1000। कमलनाथ है, ऋषिकेश लिखना है यार, सॉरी जगह होता है ऋषिकेश लिखना है इसको। ऋषिकेश आएगी पहले, 8 नंबर पर ऋषिकेश है। 1027 ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश अगेन सिरोही, सिरोही 1017 मीटर। उसके बाद है 9th नंबर की कमलनाथ। प्रश्न छुपा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। कमलनाथ, कमलनाथ ये आती है उदयपुर में, उदयपुर में। इसकी हाइट है 1001 मीटर। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1000 मीटर से ऊंची वाली अरावली की अंतिम चोटी है। मतलब बाकी अब जितनी भी चोटियां आएंगी अरावली की, वो सब 1000 से नीचे की आएंगी। और ये एकमात्र ऐसी चोटी है जो 1000 से सबसे लास्ट, स्टार्टिंग यहीं से होता है इसका, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे सामने सज्जनगढ़, 10वें नंबर पर है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, ठीक है। इसकी हाइट है 938 मीटर, 938 मीटर। इसके बाद आता है हमारे मोरम जी, टॉडगढ़, मोरम जी, इसको बोला जाता है टॉडगढ़। ये सिचुएटेड है ब्यावर, ऑप्शन में ब्यावर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको? अजमेर। और हाइट है इसकी 934 मीटर। और इसका है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ मिडिल अरावली, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। देखो गाइज ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। जिस तरह से आपने पांचों को याद किया है, इसी तरह से बाकी इन 5 को भी आपको करना होगा, ठीक है।
अब हम छोटी छोटी चोटियों की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अगली है हमारे सामने खो, है ना, खो, जो जयपुर में हमको मिलती है 920 मीटर पे। खो ये मिलती है जयपुर, और उत्तरी अरावली में आती है ये 920 मीटर, 920 मीटर। इसी तरह से हमको एक मिलती है सायरा, उदयपुर में आती है सायरा 13 नंबर पर। सायरा ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछी गई कि कौन सी अरावली में स्थित है या कौन सी अरावली में स्थित नहीं है। सायरा ये आती है उदयपुर, सायरा आती है उदयपुर में। लगभग 900 मीटर ही ले सकते हो आप इसको, है ना, हाँ 900 मीटर ही ले सकते हो आप इसको, 900 मीटर, 100 मीटर। आपके पास 1 मिनट है, फुर्ती से उसको मेमोराइज कीजिए उन पांचों के साथ। वो पांचों हटा दूंगा मैं वापस से। हिमांशु याद होनी चाहिए आपको ये। मैक्सिमम चोटियां सिरोही में आ रही हैं या फिर उदयपुर में आ रही है ना। करूँ भाई, हो गया होगा अब तक तो। अरे होना चाहिए भाई, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। छठे नंबर की है ना, चलो मैं बना रहा हूँ जब तक आप करो। छठे नंबर की, छठे नंबर की कहाँ पे आती है, कुंभलगढ़। कहाँ पे मिलती है हमको, रास राजसमंद में मिलती है, ठीक है। जरगा उदयपुर राजसमंद, 6 नंबर, ठीक है। छठी नंबर की वापस कहाँ चली जाएगी, राजसमंद में। क्या नाम है उसका, छठी नंबर। 7 नंबर की, 7 नंबर यहाँ मिलेगी हमको, 7 नंबर। 8 नंबर कहाँ मिलेगी, उदयपुर में मिलेगी, ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिकेश, ये 8 नंबर। 9 नंबर कमलनाथ है। फिर उदयपुर में वापस आ जाएंगे आप 10 नंबर पर, उदयपुर में वापस आ जाएंगे आप 10 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद टॉडगढ़ बीच में मिलेगी बिल्कुल, ठीक है। ये कौन से नंबर की है हमारे पास, 11 नंबर की। 12 हो, ये 12 नंबर की है, ठीक है। फिर 13 नंबर उदयपुर में, सायरा में चली जाएगी उदयपुर। छोटी सी चोटी है उदयपुर में, जिसका नाम है 13 नंबर की। बस 13 ही तो पढ़ी है अभी तक, ठीक है। तो बताओ, अब पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले 5 हमने हो गई थी, छठे नंबर, छठा कहाँ गया मेरा, हाँ छठे नंबर है कुंभलगढ़। कितनी हाइट है कुंभलगढ़, 1224 है, 34 है, हाँ मीटर है, ठीक है। 7 नंबर पर है आपकी रघुनाथगढ़, 1055, कितनी है, 1055 मीटर, जो वही है। ऋषिकेश कहाँ गई हमारे पास, 9वीं नंबर की, 8वें, 8वें, ये रही ऋषिकेश। ऋषिकेश 1017 मीटर, ठीक है। पास में ही है बिल्कुल कमलनाथ 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, सज्जनगढ़ उदयपुर में कौन से नंबर पे थी वो,
तो कमलनाथ ले लिया हमने तो, कमलनाथ 90 पे है। सज्जनगढ़ यहाँ पर है, ये सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ कितनी हाइट पर है? 938। और ये है कमलनाथ, कमलनाथ 1011 मीटर। फिर यहाँ पे आपके मोरम जी, मोरम जी या टाटगढ़ 934 मीटर। फिर है यहाँ पे खो, है ना, खो है कितनी 920 मीटर। बस एक और बताइए अभी। सायरा उदयपुर में है, ये रही, हाँ 13 पे। सायरा मिलेगी आपको 900 मीटर पे। अब इधर कोई भी चोटी नहीं आएगी, अब इधर आएंगी सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्यारी अजमेर की तारागढ़ 873। हाँ जी ठीक है। अगला है 14 नंबर पर है तारागढ़, अजमेर में मिलती है 873 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। इसके बाद आती है अलवर में, जिसका नाम आता है बिलाली। हाँ बिलानी या बिलाली बोलते हैं इसको, बिलानी, बिलाली, बिलाली अलवर, बिलाली अलवर, ठीक है। 775 पर, 775 मीटर पर है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पहाड़ियाँ आएंगी, वो पहाड़ियाँ बताऊंगा मैं आपको। बस 15 चोटियाँ सफिशिएंट है हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, कितनी चोटियाँ 1000 मीटर से ज़्यादा की हैं? तो 9 हैं। 9 चोटियाँ जो हैं 1000 मीटर से ऊपर की हैं। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा या अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। कितनी चोटियाँ हैं अरावली की जो 1000 मीटर से, 1000 मीटर या 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई की हैं? तो 9 चोटियाँ हैं, ठीक है। फिर आती है आपके एक और बता ही देता हूँ आपको, 16 नंबर पे, जो आपको इजी हो जाएगा। आपको, आप बताओगे मुझे वो कहाँ मिलेगी। इसका नाम है, कहाँ मिलेगी मुझे ये? झालोर में मिलेगी, बस झालोर। अब इसके बाद तो इसकी छोटी छोटी हाइट हो जाने लग जाएंगी। इसकी हाइट है 730, 730 मीटर जो है इसकी हाइट हमको देखने को मिल जाती, ठीक है। इसके बाद आती है बोली करके, ऐसी आती है। अब रोजा भाकर से हमने वापस शुरू कर दी है, तो हम बताते हैं अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ। अब देखो रोजा भाकर से छोटी कौन सी होएगी? 17 नंबर पे। हाइट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका नाम है इसराना भाकर, इसराना भाकर। फिर आता है झारोल, झारोल भाकर, झारोला, है ना, झारोला, हाँ झारोला भाकर, भाकर। ये सब झालोर में मिल रही है हमको, ठीक है। इसके बाद एक आती है जो छोटी मिलती है हमको, उसका नाम आता है जसवंतपुर की पहाड़ी, जसवंतपुर की पहाड़ी, की पहाड़ी, ठीक है। जिसमें फिर आता है हमारे पास सुंदा पर्वत, सुंदा पर्वत आता है, सुंदा पर्वत। सुंदा भी क्या भाकर है, लेकिन यहाँ पे सुंदा माता का मंदिर है इसलिए उसको पर्वत बोल दिया जाता है, वरना ये क्या है, सुंदा भाकर है, ठीक है। फिर आता है इसमें एक और भाकर आता है, ठीक है, रोजा भाकर, डेरा, डेरा भाकर, डेरा भाकर। और एग्जामिनर इसको यहाँ पे ये लगा देता है डेरा पहाड़, ठीक है, डेरा पहाड़। और ये सब के सब जो है कहाँ पर है? झालोर के अंदर है। भाकर भाकरी से आपको याद रखना है, ठीक है ना, भाकर भाकरी। लेकिन एक भाकर आता है जो सिरोही में हमको मिलता है, एक भाकर आता है खै से मिलेगा, वो हमको सिरोही में मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपके सामने है हिरन मगरी, मोती मगरी, ठीक है, मछला मगरा,
हाँ जी, हिरण मगरी, हिरण मगरी, मोती मगरी, मोती मगरी, मछली मगरा, मछली मगरा। ठीक है, ये सारे के सारे हमको कहाँ मिल जाएंगे? उदयपुर में मिल जाएंगे। अब उदयपुर में दो तीन चीजें और आपको याद रखनी है जो मैं समझा देता हूँ, देखो आपको। उदयपुर में, उदयपुर में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती है जिनको बोला जाता है गिरवा। ठीक है, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, तश्तरी नुमा यानी कि प्लेटफॉर्म। ठीक है, उदयपुर में, या उदयपुर बोलो या आप इसको क्या बोलो, दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में श्रृंखला बद्ध, श्रृंखलाबद्ध मतलब एक साथ जुड़ी हुई हैं, श्रृंखलाबद्ध तश्तरी नुमा। ठीक है, गोलाकार संरचना, इनका मीनिंग एक ही है, ध्यान रखना है ना। संरचना कार पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर में या दक्षिण अरावली में श्रृंखलाबद्ध तश्तरी नुमा गोलाकार संरचनाकार पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। अब आपको प्रश्न में या तो तश्तरी नुमा मिलेगा या गोलाकार संरचनाकार मिलेगा। ठीक है, दोनों में से एक वर्ड मिलेगा आपको। अच्छा, आपको ये वाली चोटी याद है क्या किसी को इनमें से? ये वाली चोटी याद है क्या? जरगा कहाँ है? ठीक है, जरगा उदयपुर में। ठीक है, और उदयपुर में ही ये इस तरह से है, गोलाकार संरचना में। ये क्या है? बहुत बढ़िया है, ये क्या है? गिरवा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ये दोनों की दोनों लोकेशन कहाँ पर है? उदयपुर में है। अरे इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मुझे अभी कभी। भाई जरगा एक अरावली की चोटी है जो उदयपुर में है, और उदयपुर में ही छोटी छोटी पहाड़ियों की एक संरचना है, वो उसको क्या बोलते हैं? हम गिरवा बोलते हैं। अब जरगा और गिरवा के बीच में, है ना, जरगा और गिरवा के बीच में यहाँ पर क्या है? एक हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है। ये जो हरा भरा क्षेत्र है, यानी हरियाली भरा हरा भरा क्षेत्र, इस हरे भरे क्षेत्र को बोला जाता है दशहरो। क्या बोला जाता है? दशहरो पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है दशहरो कहां पर स्थित होता है? जरगा और गिरवा के बीच में हरा भरा क्षेत्र, देशहरो जिसको बोल रहे हैं आप, देशहरो। ठीक है, देशहरो जरगा और गिरवा पहाड़ी के मध्य का हरा भरा क्षेत्र, हरियाली भरा क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र, उसी को बोला जाता है देशहरो। समझ आ रहा है? यहां से देशहरो कहां पर आएगा? उदयपुर में आएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब दो चोटियां बच गई थी हमारी, कौन सी वाली? एक तो तारागढ़ 14, 15 और 16। अभी मुझे बता देना आप कहाँ पर आती हैं। 14, 14 नंबर, 14 नंबर कहाँ रखूंगा? तारागढ़ अजमेर के अंदर रखूंगा 14 नंबर, है ना? तारागढ़ 14 नंबर, ठीक है। 15 नंबर कहाँ है? पंद्रह नंबर। 16 नंबर कहाँ पर है? भाकड़, झालोर में तो जगह ही नहीं बची, पूरा भर गया है तो झालोर।
यहाँ से रहने तो घिच-पिच हो जाएगा ज़्यादा, इन्हीं को लिख देते हैं अपन तो। चलो हाँ, 14 नंबर पर आपके तारागढ़ 873 मीटर, ठीक है। और ये है बिलाली, जो कहाँ पर आती है, अलवर। हाँ, बिलाली अलवर में आएगी 775। इस तरह का डायग्राम आपको भी बनाना होगा। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कौन सी कहाँ पे। जब हम लिखते हैं कि अरावली की सर्वाधिक जो विस्तार है, ये सर्वाधिक ऊंचाई है, दक्षिण अरावली में ये सर्वाधिक चोटियाँ सिरोही वाले में स्थित है, तो आपको ये मैप देखते ही आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा अरावली का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी बता दी हैं। अब थोड़ी बहुत डूंगरियाँ रह जाती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग पूर्वी मैदान। मैं शॉर्ट में नहीं चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि भौतिक प्रदेश है ये। कुछ और होता तो शॉर्ट में चल भी सकता था, इनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद शुरू होगा हमारा वापस से नया सब्जेक्ट। कोई डाउट कहाँ पे? हाँ हाँ, देखना है आपको ये वाला, भाकर भाकरी, ठीक है। कोई डाउट सुमित्रा जी, समझ आ रहा है आपको? बनाओ मैप, दिखाऊं वापस? ये लिख ले फिर दिखा देता हूँ। ये मैप बनाना चाहिए आपको, बड़ा बना भाई।